ये धोती, इसे धोती मत समझो। तो इससे लोग दुबई में मौसम का हाल पता करते हैं। कैसे? देखो ये ऐसे बंधी हुई है ना, तो मौसम खुशगवार है। मेरे मुंह पे खांस दिया। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि बंटवारे का सबसे ज़्यादा दुख आपको क्या है, तो मैं कहूँगा कि ज़मीन बट गई सो बट गई, लेकिन ओमार पाकिस्तान चले गए, इसका सबसे ज़्यादा दुख मुझे है, सबसे ज़्यादा। जो 4,000 रुपए लिए थे 1 महीने के वादे पर, उसका क्या होगा पहलवान? 1 महीने का नहीं, मैंने बोला था 1 ना 1 महीने आपको वापस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है बिलाल शेख। दोस्तों पाकिस्तान जो कि कभी लैंड ऑफ टैलेंट हुआ करता था, जहां बड़े बड़े हीरे आए और पूरी दुनिया के अंदर अपने फन का लोहा मनवाया, चाहे वो मोइन अख्तर हो, सिकंदर सनम हो या मोहम्मद अली हो। दोस्तों आज एक ऐसे ही लेजेंड को मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। शायद दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो इनसे नफरत करता होगा। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पार इंडिया और पूरी दुनिया के अंदर अपना फन का लोहा मनवाया। जब ये बोलते तो बड़े से बड़ा फनकार इनके सामने टिकने की जरूरत नहीं करता था। इनका कॉन्फिडेंस, इनकी बेबाकी और इनके जैसा हाजिर जवाब ना तो अब तक कोई आया है और ना आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की शान, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, द किंग ऑफ कॉमेडी, मिस्टर उमर शरीफ की। अमीन का बेटे हो? हाँ जी, क्या ना अमीन का बेटा वहाँ। अमीन को इस बात का पता है? दोस्तों इस वीडियो में हम उमर शरीफ की ज़िंदगी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस खूबसूरत शख्स की कहानी के आखिर तक। दोस्तों मुझे लगता है जब ये गाना गाया होगा तो ज़रूर उन्होंने उमर शरीफ या उमर शरीफ जैसे लोगों को ज़हन में ही रख के अल्फाज अदा किए होंगे। पाकिस्तान का ये हीरा 19 अप्रैल 1955 को कराची के एक मशहूर इलाके लियाकताबाद में पैदा होता है, या चलें यूँ कह लें कि लियाकताबाद उमर शरीफ की वजह से मशहूर हुआ। बचपन में ही अपने वालिद के चले जाने और ज़िंदगी की तलखियों ने उमर शरीफ को ना सिर्फ एक हाजिर जवाब शख्स बना दिया था, बल्कि उनके अंदर की सलाहियतों को मजीद निखार दिया। उमर शरीफ ना सिर्फ एक मशहूर कॉमेडियन थे, बल्कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट थे। दोस्तों उमर शरीफ ही वो शख्स हैं जो हंसते हुए शख्स को रुलाने और रोते हुए शख्स को हंसाने का हुनर जानते थे। सिर्फ 10 साल की छोटी उम्र में उमर शरीफ वेल्डिंग जैसा सख्त काम किया करते थे, मगर सिनेमा के शौकीन उमर शरीफ को डबल शिफ्ट करने के बावजूद भी कोई उनके फेवरेट एक्टर मोहम्मद अली की फिल्म देखने से नहीं रोक सकता था। लेकिन कौन जानता था यही शौक एक दिन इस यतीम बच्चे को थिएटर की दुनिया का बादशाह बना देगा। मगर ये मुश्किल सफर सिर्फ उमर शरीफ ही तय कर सकता था। कहते हैं 1969 में उमर शरीफ ने बाकायदा अपने करियर का आगाज किया एज ए थिएटर आर्टिस्ट। उन्होंने अपना नाम अपने फेवरेट कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के नाम पे उमर ज़रीफ रखा, जो कि बाद में एक इजिप्शियन एक्टर से मुतासिर होकर उन्होंने उमर शरीफ कर लिया। 1976 में उमर शरीफ एक ड्रामा लिखते हैं, बायोनिक सर्वेंट, जिसमें उनके साथ एक और लेजेंड मौजूद है, मोइन अख्तर। उमर शरीफ इस स्टेज शो के अंदर रोबोट का किरदार अदा करने वाले थे, मगर मोइन अख्तर की ख्वाहिश ये थी कि इस रोबोट का किरदार खुद मोइन अख्तर अदा करें। उमर शरीफ उनकी राय का एहतराम करते हैं और ख़ुद उनके वालिद का रोल अदा कर लेते हैं। ये वही टाइम था जब उमर शरीफ की शोहरत का आगाज़ हुआ। लोगों ने वो स्टेज शो देखा और कहा कि ठीक है जी, ये तो मोइन अख्तर हैं, और ये दूसरा शख्स कौन है। और बहुत जल्द उमर शरीफ ने अपने काम से बता दिया कि वो दूसरा उमर शरीफ है। यहाँ से शुरू होता है उमर शरीफ से दी उमर शरीफ तक का सफ़र। उमर शरीफ ने तकरीबन 60 से भी ज़्यादा स्टेज शोज़ में, दर्जनों टेलीविज़न शोज़ में और बहुत सी फिल्मों में काम किया। इस फिल्मों में उमर शरीफ ना सिर्फ एज ए कॉमेडियन या एज ए एक्टर काम किया करते थे, बल्कि एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी मुंसलिक थे। और फिर फाइनली वो वक्त आता है जब 1989 पे बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है जैसे 2 बड़े स्टेज शो उमर शरीफ ने पाकिस्तानी थिएटर को दिए। ये वो शोज थे जिन्होंने बुलंदियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उमर शरीफ उस वक्त के वाहिद एक्टर थे जबकि 90s की दहाई में सोशल मीडिया ना होने के बराबर था। उनकी फैन फॉलोइंग, उनका क्रेज इतना था कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए इंडियन सिनेमा के रुझान को उन्होंने क्रैश करके रख दिया। उनके डायलॉग्स, उनके स्टेज शो ना सिर्फ पाकिस्तान में पसंद किए जाते, बल्कि इंडिया में भी ना सिर्फ पसंद किया जाता, उनको सराहा जाता, बल्कि उनके काम को कॉपी किया जाने लगा। और सिंह किसने पकड़ा इसको? मैंने तो नहीं पकड़ा, अल्लाह की कसम। माँ कसम मैंने नहीं पकड़ा। तो बताओ किसने पकड़ा बे? सर मैं तो उस दिन वसूली पे गया हुआ था। मैं वसूली पर गया हुआ था। तुम तो ऐसे मुँह कर रहे हो जैसे मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूँ। अरे तो ऐसा मुँह कर रहे हैं जैसे हम इन पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं। पागल के बच्चों, सुल्ताना डाकू। अरे भैया डाकू मोहर सिंह को हमने पकड़ा। मैं दादा हूँ कल्लू दादा। मेरा नाम है कल्लू दादा। अरे तू दादा है तो भगवान करे कि तू नाना बन जा यार, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है यार। कल्लू दादा, कल्लू नाना भी हो जाओगे अल्लाह ने चाहा तो भाई।
इस वक्त तक उमर शरीफ एक पॉपुलर सुपरस्टार बन चुके थे और इस बात का क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि उन्होंने बाकायदा अपने स्टेज ड्रामों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उनके स्टेज शो बाकायदा फिल्मों की तरह किराए पर दिए जाते। यस सर ईद नो सर ईद वो पहला स्टेज शो था जो कि बतौर वीडियो पेश किया गया, जहां हमारे एक्टर्स इंडिया में काम करने के लिए बेताब होते हैं और भागे चले जा रहे होते हैं। वहीं हमारे हीरो को जब भी इंडिया में बुलाया गया हमेशा एज ए जज बुलाया गया। जी हाँ, 2008 का वो टाइम था जब उमर शरीफ को इंडिया बुलाता है टू होस्ट देयर मोस्ट फेमस शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। परफ्यूम हाथ पे डालने वाली चीज है, घर में चपातियां पड़ी थी उस पे डाल के खा लेता है। जहां उन्होंने नौजूद सिंह सिद्धू और शेखर सुमन के साथ इस शो को जज किया। उमर शरीफ को बचपन से ही हीरो बनने का शौक था और यही शौक उनको मिमिक्री आर्टिस्ट भी बना दिया। वैसे तो वो एक कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट थे, मगर जब वो मोहम्मद अली की मिमिक्री करते या फिर मियां मोहम्मद कवाल की मिमिक्री करते या फिर जावेद मियादाद की मिमिक्री करते तो हर एक आंख बस हैरत अंगेज रह जाती। का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ स्क्रीन के उस शहजादे को जो अदालत में भी आया तो जज को परेशान कर गया। आपने छक्का कैसे मारा? मैं इधर खाया हुआ था जब, तो उधर से वो गेंद लेके आए, वो ये उसने फुल टॉस कराना था। मैं इधर खाया हुआ, वो मैं से बल्ला उधर से वो पिए, अल्लाह के करम से जीत गए हम लोग। मैंने कहा अपने महबूब से, मेरे महबूब मेरे गले में दर्द है। महबूब अपने नाजुक हाथों को आगे बढ़ा कर बोला, ना गला मुझे दे। मैंने गला दिया दबा के। और यही शौक उनको फिल्मों में ले आया। अगर फिल्मी कैरियर की बात करें तो 1986 के अंदर उनकी पहली फिल्म हिसाब रिलीज हुई। वैसे तो उनको ज़्यादा शोहरत जो मिली वो मिस्टर 420 से मिली। मिस्टर 420 वो फिल्म थी जिसमें ना सिर्फ वो एज ए कॉमेडियन या एक्टर काम कर रहे थे बल्कि एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, और इस फिल्म के बहुत से गाने भी इन्होंने खुद गाए। इस फिल्म के अगेंस्ट इनको नेशनल अवार्ड भी मिला। ये वो फिल्म थी जिसने 1992 से लेके 1998 तक पाकिस्तानी सिनेमा को ना सिर्फ जिंदा कर दिया बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा की शोहरत में भी इजाफा किया। उनकी मजीद फिल्मों की बात करें तो उसमें गुंडा राज, खानदान और चार्ली नुमाया रही। चार्ली फिल्म का एक गाना जो उस जमाने में बड़ा हिट हुआ था, लड़का बदनाम हुआ, और बाद में उस गाने को सलमान खान ने अपनी दबंग फिल्म में कॉपी भी किया। लड़का बदनाम हुआ, लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। उमर शरीफ ने तकरीबन 35 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म चांद बाबू जो कि 1998 में रिलीज़ हुई। इन फिल्मों में इन्होंने एज ए एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और राइटर काम किया। पाकिस्तान के सितारे ने 10 से भी ज़्यादा निगार अवार्ड्स हासिल किए। उमर शरीफ वो वाहिद पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्होंने एक साल में 4 निगार अवार्ड्स हासिल किए। इनके पास 3 ग्रेजुएट अवार्ड्स और एक सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा वेल डिजर्विंग सितारे इम्तियाज़ है जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में किसी को दिया गया। 2006 में उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज़ हुआ जिसका मकसद था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर सेंटर जो कि गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर सके। दोस्तों, उमर शरीफ ने अक्टूबर 2009 में अपना एक खुद का शो भी शुरू किया, द शरीफ शो। उस शो में वो पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस और एंटरटेनर्स के इंटरव्यू किया करते थे। उमर शरीफ का अपना खुद का एक और शो भी था, उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ। इस शो में इन्होंने 400 से भी ज़्यादा गेटअप अपनाए। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाबा मोहतरमा परवीन जाकिर साहिबा को। अर्ज किया है, इशारती और थोड़ा सा अलामती कलाम है कि लेफ्ट जाना हो ये राइट कुछ न देखना, बस इस बार अमेरिका का इशारा देखना। वाह परवीन, बहुत आला, बहुत अच्छी तुमने बात कह डाली। जो मैं कहना चाहता था तुमने पहले ही वो बात कह डाली। पाकिस्तान की आज़ादी की 15th एनिवर्सरी के मौके पर उमर शरीफ ने एक शो लॉन्च किया, उमर शरीफ हाजिर हो। इस शो में पाकिस्तान के जितने भी उदारे थे उनको इस शो में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि उन्होंने 50 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया। अमीन का बेटे हो? हाँ जी, क्या ना अमीन का बेटा वहां। अमीन को इस बात का पता है? हाँ जी, पता
हूँ इसके अंदर। अच्छा, अमीन को पता है इस बात का? हाँ भाई पता है। उसको किसने बताया? मैंने कह दिया है ना, मेरा बाप को पता है इस बात का, उसको पता है बस। इस शो की वजह से हमारी जो वकला एसोसिएशन है उन्होंने उमर शरीफ पे केस भी किया था, मगर क्या करें, ऐसी जरूरत तो हमारा शहजादा ही कर सकता था। 10 सितंबर 2021 ये वो दिन था जब पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर पर्सन वसीम बदामी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में उमर शरीफ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपने कैंसर के इलाज के लिए मदद करते हुए नजर आए। इस वीडियो के वायरल होते ही इंडिया के एक मशहूर सिंगर दिलेर मेहंदी ने भी फौरन एक वीडियो पोस्ट की, जिसके ऊपर वो उमर शरीफ के लिए इमरान खान से अपील करते हैं कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर उमर शरीफ की मदद की जाए। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए, और मैं बिलीव करता हूँ मुझे जितना किस्मत में मेरे लिखा था, मैंने इमरान खान मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल शौकत खाना का इलाज में हेल्प किया मुझे, और मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन ट्रीटमेंट अमेरिका में हो सकता है। मैं उमर शरीफ मुखातिब हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, जब भी कोशिश की है आपने मुझे कॉल किया है, मैंने हमेशा आपके आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। सत श्री अकाल इमरान पाजी, आज मुझे आपके इसलिए याद आई है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा है, बहुत बड़े कॉमेडियन जनाब उमर शरीफ साहब। मैं आज आपसे ये मांग रहा हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वहाँ के, जो बीमार हैं, जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, और जिनके घरों की छतें, जिनके अपना घर नहीं है, किराए पे हैं, प्लीज कुछ कर दीजिए उनके लिए। आप करेंगे, आपके हाथ में, आप कर सकते हैं, क्योंकि यू आर ए प्रधानमंत्री। 11 सितंबर 2021 पाकिस्तानी हुकूमत एक मेडिकल ग्रुप तश्कील देती है जिसने ये फैसला करना था कि उमर शरीफ को ओवरसीज भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। 16 सितंबर 2021 को उमर शरीफ को यूएसए का वीजा मिल जाता है और वो अपने इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं, और सिंध हुकूमत ने भी उनके इलाज के लिए 40 मिलियन रुपीस की अप्रूवल दी। फाइनली 2 अक्टूबर 2021 ये वो दिन था जब पाकिस्तान का ये सितारा, जिसने अपना हर लम्हा लोगों को हंसाने के लिए वक्फ कर दिया, काम में इतना डेडिकेटेड कि अपनी माँ को दफना के आता है और लोगों को हंसा रहा है, अपने तमाम चाहने वालों की आंखों को नम करके इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह थी कि उमर शरीफ जैसा चाको चौबंद शख्स अचानक इतना बीमार हो गया? उनकी बीवी के एक इंटरव्यू के मुताबिक उमर शरीफ की बेटी, जिनकी मौत एक इलीगल ट्रांसप्लांट की वजह से हुई थी, उमर शरीफ उस वक्त यूएसए के टूर के ऊपर थे, तो उनकी बेटी का एक इलीगल लीवर ट्रांसप्लांट होता है, और जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं। उमर शरीफ अपनी चहीदी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और बीमार होते चले गए और फाइनली इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, उमर शरीफ एक ऐसा सितारा था जिसने के मरने की खबर ने पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया था। इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट के अंदर उनके मरने पे ज़ाहिर अफसोस किया। रणदीप हुड्डा, जॉनी लीवर, वो तमाम लोग पाकिस्तान के साथ इस गम में बराबर के शरीक थे। इंडियन कॉमेडियन जॉनी लीवर ने उमर शरीफ को एज ए द गॉड ऑफ एशियन कॉमेडी के तौर पर सराहा। दोस्तों, उमर शरीफ भले ही इस दुनिया से चले गए हों, मगर उनके स्टेज शोज हमें अभी भी हंसाते हैं और हंसाते रहेंगे। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उमर शरीफ एक ऐसा सितारा था जो चमकता है, चमकता था और चमकता रहेगा। दोस्तों, उमर शरीफ अपनी जिंदगी में भरपूर मेहनत करने के बाद आज अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर महवे आराम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो दोस्तों, ये थी हमारे एक हीरो की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जो आज के दौर में उमर शरीफ को टक्कर दे सकता था, ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।